अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में सबक माँ बाप के हुकूक की पढ़ाई की, वर्कबुक के चंद सवालात किए जो आपने अपनी किताब के ऊपर ही हल करने हैं। अब आगे अपनी बुकलेट खोलें। बुकलेट के ऊपर जो सवालात दिए गए हैं अब हम वो देखेंगे। आपने वो बुकलेट के ऊपर बहुत अच्छी लिखाई में करनी है और काम को अपने साथ साथ मुकम्मल रखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबक का मरकजी ख्याल क्या है। दुनिया में सबसे बड़ा और सच्चा रिश्ता माँ बाप का है। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में हमदर्दी और प्यार करने वाला कोई और नहीं हो सकता। वालिदैन की खिदमत में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। वालिदैन की रज़ा में ही अल्लाह ताला की रज़ा होती है। तो बच्चों, ये इसका मरकजी ख्याल है, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात कि आपने अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करना है, उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आना है, उनकी हर बात को मानना है। अब हम देखते हैं बच्चों, अपने सबक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब हम इसके सवालों के जवाब करेंगे। सबसे पहला सवाल है, माँ बाप से अच्छे सलूक के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। तो माँ बाप से अच्छे सलूक के बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान है कि उनके साथ अच्छा सलूक करो और इज्जत से पेश आओ। माँ को ज्यादा अच्छे सलूक का हकदार क्यों ठहराया गया है? तो बच्चों, माँ को बाप पर फजीलत इसलिए है, या माँ को अच्छे सलूक का ज्यादा अच्छे सलूक का हकदार इसलिए ठहराया गया है कि वो बच्चे की तकलीफ पर अपना हर चैन सुख कुर्बान कर देती है और उसने औलाद को पैदा किया होता है। जो शख्स हर आफत से महफूज रहना चाहता हो उसे क्या करना चाहिए? तो बच्चों, जो शख्स हर आफत से महफूज रहना चाहता हो तो उसे चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करे। किस शख्स के मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई है? तो बच्चों, उस शख्स के मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई है जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, तो वो शख्स रुसवा होता है। आगे चलते हैं। दीनों दुनिया की भलाई किस बात में है? तो दीनों दुनिया की भलाई माँ बाप की खिदमत में है, माँ बाप की इज्जत करने में है। अगला सवाल आप देखें कि वालिदैन के हकूक पर नोट लिखें। बच्चों, यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, आप अपने अल्फाज में इसी को लिख दीजिएगा, ठीक है? कि दुनिया में माँ बाप का रिश्ता अजीम और मुकद्दस है। औलाद को इस रिश्ते का हर हाल में ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह वो बचपन में औलाद के लिए दुख और तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, औलाद को भी इस एहसान का बदला चुकाना चाहिए। और कैसे चुका सकता है? माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करके। औलाद की परवरिश के लिए अगर माँ बाप दिन रात एक कर देता है तो माँ बच्चे के आराम की खातिर हर दुख तकलीफ को हंसकर सह लेती है। माँ बाप का बदल इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए औलाद को उनका हर हुक्म मानना चाहिए। तो बच्चों, ये पैराग्राफ आपने खूबसूरत लिखाई में लिख लेना है। आगे देखते हैं कि जुमले हैं, जुमले बनाइए। चंद अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज है हुकूक, दूसरा है फजल, फिर हकदार, तकद्दुस और साया। तो बच्चों, मैं एक एक जुमला बताऊंगी, आपने अपने जुमले बनाने हैं। मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर जुमले बता रही हूँ, लेकिन आपने अपने अल्फाज में अपने बेहतरीन जुमले लिखने हैं जी। तो पहला लफ्ज है हुकूक। माँ बाप के हुकूक सबसे मुकद्दम हैं, सबसे बढ़कर हैं। अगला लफ्ज है फजल। अल्लाह ताला उस शख्स पर फजल फरमाता है जो माँ बाप का फरमाबरदार हो। हकदार। माँ फजीलत की हकदार इसलिए है कि वह बच्चे के लिए बहुत सुख दुख सहती है। तकद्दुस। माँ बाप की अजमत और तकद्दुस का तकाजा ये है कि उनकी खिदमत में कमी ना छोड़ी जाए। साया। माँ बाप का साया सर से उठ जाए तो उनके हक में दुआ करनी चाहिए, ठीक है बच्चों? आगे देखिए, एक सवाल दिया गया है, खत लिखने के लिए आपको दिया गया है। उसका पैटर्न ऊपर और नीचे वाला आपको आपकी बुकलेट के अंदर दिया गया है। जैसे अज कमरा इम्तिहान सबसे ऊपर लिखते हैं, वैसे जब हम खत लिखते हैं तो खत में हम अपने शहर का नाम लिखते हैं, लेकिन
آپ کو پتا ہے کہ آگے آپ نے بورڈ کے پیپر دینے ہیں، تو اس لحاظ سے میں آپ کو خط لکھنا بتا رہی ہوں کہ بورڈ میں ہم نے اپنا شہر مینشن نہیں کرنا ہوتا، نہ ہی اپنا نام بتانا ہوتا ہے. تو ہم وہاں پر اسی پیٹرن پہ خط لکھیں گے. از کمرہ امتحان الف بے جیم مورخہ 4 ستمبر 2020. پیارے ابو جان السلام علیکم. ہم نے خط کیا لکھنا ہے کہ امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینی ہے اپنے والد کو. تو پیارے ابو جان، اس کے بعد بیٹا یہ جو علامت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ندائیہ کی علامت. السلام علیکم کے بعد بھی یہی ندائیہ کی علامت لگے گی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. کل کی ڈاک سے مجھے آپ کا خط ملا جس میں آپ نے میرے نتیجے کے بارے میں پوچھا ہے. والد محترم، میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں. لڑکے لکھیں گے جا رہا ہوں اور لڑکیاں لکھیں گی جا رہی ہوں. کل ہی ہمارا امتحانی نتیجہ سنایا گیا. آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ میں 98% نمبر لے کر جماعت بھر میں اول آیا ہوں اور لڑکیاں لکھیں گی اول آئی ہوں. اور اب جماعت چہاروں میں ترقی پا لی ہے. یہ سب اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. امی جان کو بھی یہ خوشخبری سنا دیجئے گا. گھر میں امی جان اور بھائی جان کی خدمت میں ادب سے سلام اور گڑیا کو پیار. والسلام، آپ کا پیارا بیٹا الف پہ جیم. اور لڑکیاں لکھیں گی آپ کی پیاری بیٹی الف پہ جیم. تو بچوں، آپ نے یہ کام اپنے بکلیٹ پہ بہت خوبصورت لکھائی میں کرنا ہے. اپنے ماں باپ کو تنگ بالکل نہیں کرنا. اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے بلا جھجک بات پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کی رہنمائی کروں گی. لیکن آپ نے بہت شوق سے، بہت دلچسپی کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے اور اپنے کام کو اسکول کھلنے سے پہلے مکمل کر لینا ہے. اللہ حافظ.